देखिए, भाजपा के ये हरियाणा से सांसद हैं रामचंद्र जागड़ा। इनसे पहले अकेले नहीं है, इनसे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, और वो भी अकेले नहीं है, तीसरा भी एक और है, भाजपा का ही मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो है जगदीश देवड़ा। तीनों के बयान जो हैं वो सेना को अपमानित करने वाले हैं, वो शहीदों को अपमानित करने वाले हैं, वो शहीदों की पत्नियों को और परिवारों को अपमानित करने वाले हैं। क्या कहा है रामचंद्र जागड़ा? पूरा देश थू कर रहा है, थू कर रहा है। कहते हैं कि जो शहीद हुए उनकी घर की बहन हो, बेटी हो या पत्नियों में जोश और जज्बा नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायरों की तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। अगर कदम उठाती तो शायद वो लोग जिंदा होते जो शहीद हुए हैं। कितना शर्मनाक बयान है, जबकि सर्वदलीय बैठक में खुद सरकार ने माना है कि उनसे सुरक्षा में चूक हुई है। क्या प्रधानमंत्री जी आपने माफी मांगी? प्रधानमंत्री जी को, सरकार को उनकी चूक से ध्यान भटकाने के लिए पूरा ठीकरा शहीदों के परिवार और उनकी पत्नियों पर जो है इस तरह से डाला जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है इस तरह के बयान देकर। नैतिकता के आधार पर हम मांग करते हैं कि चाहे वो विजय शाह हो, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहादुर हमारी ऑफिसर है सेना की, उसको कहते हैं कि मोदी जी नंगा नहीं कर सकते थे पाकिस्तानी आतंकियों को, इसलिए उन्हीं की बहन बेटी को उन्हें नंगा करने के लिए आगे किया। एक नहीं, 2 बार कहा। और जो बीजेपी आरएसएस के संघ की निचली स्तर की सोच में विश्वास रखते वो तालियां भी पीट रहे थे। क्या विजय शाह पार्टी से निकाल दिए गए, क्या मंत्री पद से हटा दिए गए? क्या कानून, जो महिला आयोग दूसरी जगह तो एक्टिव है, यहां अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा पाया? जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है। इस तरीके से श्रेय देने के लिए प्रधानमंत्री जी को होड़ मच चुकी है कि स्तरी भूल गए कि सेना और देश प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये 3 बड़े नेता छोटे नहीं है। और इसके बाद तो एक लाइन ही शुरू हो जाती है, और वो लाइन आज पूरे देश में चल रही है कि अपमान करो, श्रेय प्रधानमंत्री जी को दो, रेल टिकट हो, सरकारी विज्ञापन हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेना की वर्दी खरीदी और पहन ली और फैंसी ड्रेस कंपटीशन अपना सरकारी विज्ञापन। अगर आप रेल टिकट पे शहीदों की तस्वीर लगाते, सेना के 3 प्रमुखों की तस्वीर लगाते, हमारी बहादुर दोनों बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की लगाते, हम उसका स्वागत करते। हमें कहा जाता राजनीति से ऊपर उठी और आप दलगत राजनीति में इतना नीचे, बीजेपी बदजुबान पार्टी और उसके नेता इस स्तर पर चले गए हैं। उम्मीद मांग करते हैं माफी मांगिए, मांग करते हैं इन्हें पार्टी से बर्खास्त करिए, मांग करते हैं इन्हें इनके मंत्री उप मुख्यमंत्री पदों से बर्खास्त किया जाए, मांग करते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मांग करते हैं कि लोकसभा के, राज्यसभा के सदनों को बुलाया जाए, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष एक नहीं 2 बार जम्मू कश्मीर की धरती पर इस हमले के बाद गए हैं, पीड़ितों से मिले हैं, विश्वास दिलाया कि वो उनका दर्द, उनकी पीड़ा को, उनकी बात को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन ना सर्वदलीय बैठक बुलाने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा पा रहे हैं और ना लोकसभा के जो है सत्र बुला पा रहे हैं। और एक ने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री जी यहां नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो आप बिहार, केरला और देश भर में चुनावी भाषण दे रहे हैं उसमें कम से कम पुंछ का जो शहीद हुए 17 लोग, जो मां बाप ने अपने जुड़वा बच्चों को खोया है, संवेदनशीलता जो देखनी थी वो राहुल गांधी जी में देखते कि जिन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को खोया, उस परिवार को तो मिले मां बाप को, लेकिन उन स्कूल में जाकर उन बच्चों को भी मिलते हैं जिन्हें पता है कि उन्हीं के दोस्तों को और उन्हीं के सहपाठियों को जो है इस आतंकी हमले में जान गंवानी पड़ी। संवेदनशीलता ये है। और एनडीए देखिए, ये सरकार पूरी तरह से जो है प्रचार जीवी हो चुकी है, खोखली हो गई है ये सरकार। कोई इनका आधार, फाउंडेशन नहीं रह गया है। इनकी विदेश नीति क्या है, इनकी रक्षा नीति क्या है, लोकतांत्रिक हत्याएं हो रही हैं, बैठकें नहीं बुलाई जाएंगी, बैठकें बुलाई जा रही हैं तो सिर्फ खानापूर्ति, दिखावा और ढोंग है कि आप देश को एक रखने की बात करते हैं। लेकिन देश में जब आप मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात कर रहे हैं, दूसरे राज्य के कांग्रेस के शासित या दूसरे हमारी क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्रियों को बुलाना आप जरूरी नहीं समझ रहे। लेकिन वहीं पर विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए आतंक की जो देश हरकतें कर रहा है, उसके लिए जब आपको अपने ही सांसद लगता है कि सक्षम नहीं है विदेशी धरती पर जाकर पक्ष रखने में, तब आप कांग्रेस से नाम मांगते हैं, तब आप दूसरे राजनीतिक दलों से सांसदों के नाम मांगते हैं, और यहां पर आप बैठकर राजनीति कर रहे हैं, और वो भी दलगत निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की पक्षपात वाली राजनीति, इससे ना आपका भला होगा प्रधानमंत्री जी और ना देश का भला होगा।